सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। भारतीय जनता पार्टी को अपनी केंद्र सरकार के 5 साल के कार्यकाल के बारे में जनता का जवाब देना पड़ेगा। चाहे नोटबंदी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे अत्याचार हो और चाहे आंतरिक सुरक्षा भी हो, उस पर सरकार फेल रही है। कोई कारण नहीं है कि आज पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा हों। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोई भी बहाना अगर भाजपा की सरकार सामने लेकर आएगी तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। जहाँ तक हमारी फौज की बात है, ये बात मैं भी कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी भी कहती है, देश का प्रत्येक नागरिक बोलता है कि हमारी वायुसेना, हमारी सेना हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। उनकी वीरता, उनकी कार्यकुशलता, उनके साहस पर हम सब लोगों को गर्व था, आज भी है और हमेशा रहेगा। उन्होंने जो कार्रवाई करी वो भारत के लिए गौरवमयी है और उनके पराक्रम और साहस को मैं समझता हूँ कोई अगर उस पर सवाल उठाता है तो कतई सही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार येडियुरप्पा जी का बयान आया और भाजपा के कुछ नेता हमारे सैनिकों की वीरता की आड़ में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को इस पूरे घटनाक्रम को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हमारे देश के ऊपर जो आंख उठा के देखते हैं उस व्यक्ति को, उस संगठन को, उन मुल्कों को सचेत रहना पड़ेगा। मुंह तोड़ जवाब हमने पहले भी दिया है, आगे भी देंगे। सरकार किसी पार्टी की हो, नेता कोई भी हो, 125 करोड़ लोग एक साथ एकजुट हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी मुहिम और तेज करनी पड़ेगी। हमारा विरोध किसी धर्म से नहीं है, किसी मुल्क से नहीं, आतंकवाद से है। और आतंकवाद को नियंत्रित करने में जो कामयाब नहीं है उस पर कार्रवाई हमें और करनी चाहिए और सचेत रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे आइसोलेट करें उन देशों को जो आतंकवाद को पनपाते हैं, इस पर हमें कंप्लेसेंट नहीं होना है, इस पर हमें ढील नहीं देनी है। लगातार मुस्तैद रहकर अपनी आंतरिक सुरक्षा को हमें और मजबूत करना पड़ेगा। सर, एमएलए और विधायक जो अब तक अध्ययन हुआ है किसको चुनाव लड़ाना है, इसका निर्णय हमने कार्यकर्ताओं की मांग पर रखा है। जिसकी जनता में पकड़ हो, जो मेहनती हो, साफ छवि के लोग हों, जीतने की क्षमता रखते हों, ये मुख्य क्राइटेरिया है। ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी ने ये मोटा राजस्थान में, पूरे देश भर में ये एक पैमाना तय किया है कि जो राज्यसभा के वर्तमान सांसद हों या विधायक हों या चुनाव हारे हों या किसी नेता के परिजन हों, उनके अलावा अगर विकल्प तलाश करेंगे तो बेहतर होगा। ऐसा कांग्रेस पार्टी का मोटा मानना है। लेकिन जीतने की स्थिति किसकी है, कार्यकर्ता किसको लाइक करते हैं और सबसे बेहतर चुनाव कौन लड़ सकता है, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतकर सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है। ये चुनाव लड़ रहे हैं कि जिन ताकतों ने पिछले 5 साल में इस देश प्रदेश की संस्थाओं को खोखला किया है, जिन्होंने 70 साल की मेहनत के बाद हमने जो इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया था, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, आरबीआई हो, प्लानिंग कमीशन हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इन सब संस्थाओं को जानबूझकर पिछले 5 साल में कमज़ोर किया गया है, उनको लगभग ख़त्म कर दिया गया है। इस देश में, हमारे गणतंत्र में अगर संस्थाओं को चुनौती मिलेगी तो लोकतंत्र खतरे में आएगा। और आज तमाम विपक्ष के नेता दल मिलकर इस मुहिम में लगे हैं कि ये चुनाव हम लोग जीतें ताकि दोबारा जनता का विश्वास कायम हो। लोकतंत्र में अगर इंस्टीट्यूशंस को आप ख़त्म कर देंगे तो ये देश के लिए बहुत बुरे संकेत हैं। इसलिए चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का मिशन 25 हमारा कामयाब होगा। आपके डिपार्टमेंट में ऑनलाइन लेकिन पैसे दे के नहीं गई। वसुंधरा जी को किसने रोका था कि 4 साल 11 महीने 20 दिन तक आपने किसानों की मदद नहीं करी? जब बहुत दबाव पड़ा तो आप घोषणा करके चली गई। उसका भुगतान हम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं है करने में, क्योंकि पैसा जनता का है, मदद जनता की हो रही है। किसानों की ऋण माफी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारा चुनावी वादा था, हमने पूरा किया है। लाखों किसान आज लाभान्वित हुए हैं, मुझे बात की खुशी है। और आने वाले पूरे 5 साल तक ये समर्पित रहेगी सरकार किसान नौजवान के लिए। पहले भी लड़ती आई है 25 सीटों पे, इस बार भी लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। कुछ भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स में पैसा देने का जो क्रम था उस पर रोक लगी है। इस मुद्दे को लेकर मेरा अपना विभाग जो ग्रामीण विकास का है या पीडब्ल्यूडी का है, मैंने चिट्ठी लिखी है मंत्री महोदय जो केंद्र के हैं, ताकि ये हमारे जो विकास काम रुके ना। पिछले 1.5 महीने में बहुत गति आई है ग्रामीण विकास में, नरेगा में। तो जो
बजट आवंटित किया था पर्याप्त नहीं था, पूरा मिला नहीं है, इसलिए मैंने चिट्ठी भी लिखी है। हम बात भी करेंगे भारत सरकार से कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का भुगतान सही समय पर हो सके, इसके लिए जो राजस्थान का हक है वो पूरा पैसा समय पर हम लोगों को मिले। मैं लिख चुका हूँ, दोबारा बात करूँगा। है तो भाजपा चाहे धर्म हो, चाहे मंदिर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे गौ पूजा हो, इसका करती राजनीतिकरण। हम लोग करते हैं अच्छे भाव से सेवा, सबको साथ लेते हैं, लेकिन धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। इसको मिलाकर देखने का काम करता तो गलत है। पॉलिटिक्स होती है मुद्दों पर, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी में हमारा फोकस रहेगा। किसान सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें हमारे